सही मित्रों को जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। और दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके? सही मज़े में? सही है। मैंने कहा चलो एक वीडियो आपके लिए डाल दी जाए, एक अच्छी सी बना करके, छोटी सी। तो दोस्तों आज जो मैं प्रयोग दे रहा हूँ वो हनुमान जी के बाबा के बारे में दे रहा हूँ। हनुमान जी का जो एक बहुत अचूक प्रयोग है और बहुत सिंपल है हनुमान जी की शक्ति को महसूस करने का, हनुमान जी कृपा प्राप्ति के लिए। ठीक है ना? और इसमें सात्विक घर का खाना खाना है, प्लस अगर हो सकता है तो भूमि शयन, भूमि पे चदरा वगैरह बिछा के सोना है। गर्मी के दिन आप सो सकते हैं आराम से। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, जो ये 7 दिन की साधना है इसके दौरान। और जो भी आपके गुरु वगैरह हैं उनसे परामर्श ले लें इस मंत्र के बारे में। बाकी इस मंत्र का कोई नुकसान अभी तक किसी को देखा कि नहीं गया मेरी तरफ से, तो कोई साइड इफेक्ट्स इसका मैंने नहीं देखा, क्योंकि हनुमान जी का विशुद्ध मंत्र है। पहले राम जी का ध्यान करते हुए, ये राम बाबा, राम जी महाराज, राजा राम, हम आपका ये मंत्र कर रहे हैं। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, पहले राम जी का मंत्र करें और ओम राम रामाय नमः एक माला। ठीक है? फिर उनसे कहें कि कृपया हनुमान जी की शक्ति का थोड़ा सा एहसास हमें करा दें। ठीक है? या फिर अगर ऐसा नहीं कहना तो इस तरह कह सकते हैं कि हनुमान जी की थोड़ी सी कृपा प्राप्ति के इच्छुक हैं हम, और ये हमारी अभिलाषा है बहुत बड़ी। जैसे आपके मतलब आन से ही ये पूर्ण हो सकती है, तो हनुमान जी को कहें कि आप प्रसन्न हो जाएं। और दोस्तों जो मंत्र है ना, इस मंत्र को करने से पहले एक तुलसी की माला लेनी है आपको। जो तुलसी आती है ना, तुलसी, उसकी एकदम एक अच्छी बनी हुई माला लेनी है। और उसको जिस दिन साधना करनी है उस दिन उसको धारण करना है साधना के सामने। राम जी हनुमान जी का ध्यान करते हुए, भगवान कृष्ण का, विष्णु का ध्यान करते हुए, महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस माला को धारण करें। पहले तो गंगा जल को उससे शुद्ध करते हुए, छिड़कते हुए पानी, माला धारण करने के बाद गणेश जी का, फिर राम जी का और फिर हनुमान जी का मंत्र जाप करना है। मैंने आपको राम जी का तो बता दिया, गणेश जी का मंत्र आप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गम गणपतये नमः। ठीक है, सब ये कर सकते हैं गणेश जी का। और राम जी का है ही बता ही दिया मैंने आपको। रक्षा गिरा की इसमें यदि आप चाहते हैं तो वैसे तो आवश्यकता है नहीं, अगर आप रक्षा गिरा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और रक्षा गिरा के जो मेरे मंत्र हैं, ओम नमो भज्जो कोटा जिसमें पिंड हमारा बेटा यीशु कुंजी में कतारा मेरे हाथ में कर दिए मंत्र रखवाला, या फिर ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम गोरखनाथा सर्व रक्षाम गुरु गुरु स्वाहा, इस मंत्र से घेरा लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो घेरा लगाने के पश्चात आपको हनुमान जी का मंत्र जो है वो करना है। और मंत्र है ओम नमो भगवते पवन नंदनाय स्वाहा, ओम नमो भगवते पवन नंदनाय स्वाहा, ओम नमो भगवते पवन नंदनाय स्वाहा। दोस्तों तुलसा जी की माला धारण करते हुए 7 दिन तक ये मंत्र जाप करना है आपको। इसमें आपको कम से कम 5 माला तो करनी है कम से कम। उसके बाद आप 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 31 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी माला कर सकते हैं। और 7 दिन के अंदर आपको तगड़ा अनुभव और चमत्कार दिख जाएगा इस मंत्र का। कोई कामना बोलनी नहीं है, केवल कैसे ना हनुमान जी से, हे प्रभु मैं आपकी कृपा प्राप्ति के लिए केवल कर रहा हूँ, बाकी आपकी जो इच्छा है मुझे आप देना चाहें दे सकते हैं। मेरे बस अगर आपको ज़्यादा किसी क्षेत्र में समस्या आ रही है तो उस समस्या का थोड़ा सा आप ध्यान कर लें कि प्रभु मेरी ये समस्या बहुत ज़्यादा विकट है और इससे मुझे छुटकारा चाहिए, तो हनुमान जी आपको छुटकारा उससे दिला देंगे, पक्की बात है ये। फिर आपको भले ही अनुभव हो या न हो तो छुटकारा तो उससे मिल ही जाएगा आपको थोड़े समय बाद ही। तो दोस्तों एक ये अनुभव सिद्ध साधना है। और इसमें
99% लोगों को अनुभव होते हैं, क्योंकि क्या है ना, एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, एक भूमि शयन का पालन करना होगा, एक शुद्ध घर का ही खाना खाना होगा, एक झूठा-सूठा नहीं, किसी के बारे में उल्टी-सीधी बातें, अफ़वाह वो मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं, किसी से दुर्भावना नहीं, कोई बैर नहीं किसी से। इन 7 दिनों में बिल्कुल आपको सात्विक जीवन जीना है और कम बोलना है, और उसके बाद इसका चमत्कार आप देख सकते हैं एकदम तक साक्षात सामने। गलती से भी इसमें नॉनवेज वगैरह और या शराब वगैरह मत करना, अन्यथा उसका दंड तत्काल मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया चेटक वाला मंत्र है ये दोस्तों। मैंने पहले भी कई लोगों को ये पर्सनली कराया भी है, और इसका कोई नुकसान अभी तक देखने में मेरे में तो आया नहीं है। जानकारी में सबको कुछ न कुछ अनुभव या लाभ हुआ ही है। जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उनको उसका तो लाभ अवश्य होता है, ठीक है ना। तो ये हनुमान जी का दोस्तों चेटक वाला मंत्र है। हनुमान जी के बहुत से ब्रह्मास्त्र प्रयोग और बहुत से ब्रह्मास्त्र मंत्र ऐसे हैं जो मैं अभी तक डाल नहीं पाया हूँ, ना मैंने देखा किसी ने डाला है वो। तो मैं धीरे धीरे आपको उनके बारे में बताता रहूँगा, क्योंकि क्या है ना, करत करत अभ्यास किया जड़ मत हो जान। भाई साहब अभ्यास करेंगे तो आप आगे निकलेंगे, सीधा सीधा हिसाब है। हमेशा प्रैक्टिकल करके देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ करके उसको सोचिए मत ही ना, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वो अनुभव के संग बताने वाले कम होंगे। कम इसलिए होंगे दोस्तों कि छोटे छोटे पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो कि अभी स्कूल और कॉलेजों में ही हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, तो उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है दोस्तों। एक तो किताबी ज्ञान, एक तो वो जो जो कहीं भी किसी भी सूरत में उन पे अनुभव नहीं आ सकता, क्योंकि अनुभव केवल 1-2 साल के प्रैक्टिकल में नहीं आता है। प्रैक्टिकल भी सालों की मेहनत होती है उसमें, तब जाके अनुभव आता है। आप सब भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि 28-30 साल का मुझे इस क्षेत्र में अनुभव रहा है। धीरे धीरे हर चीज़ मैंने आजमाई है, देखी है, सुनी है, करी है, और हज़ारों प्रकार की समस्याएं देखी हैं लोगों की तंत्र से जुड़ी हुई। तो मुझे मालूम है कि हर व्यक्ति की समस्या एक सी होते हुए भी उससे बहुत भिन्न है। हर व्यक्ति का जीवन एक सा होते हुए भी बहुत भिन्न है। हर व्यक्ति वही खाना खाता है, लेकिन फिर भी जीवन भिन्न है। लाखों व्यक्ति एक ही ग्रह नक्षत्र मुहूर्त में जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी सबके जीवन भिन्न है। कहीं ना कहीं में भिन्नता है ही है। और अभी एक जानकारी में एक मित्र मिले, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं तो एक विद्या लेने जा रहा हूँ, और बहुत सारी विद्याएं उस व्यक्ति के पास वो सिखाते हैं। तो मैंने पूछा इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे सिखा सकता है व्यक्ति? 64 योगियों की साधना भी करा रहा है, भैरवी विद्या भी वो जानता है, 10 महाविद्या वो कराता है, जानता है, सिद्ध की हुई है उसने। 9 दुर्गा सिद्ध हैं, काल भैरव, बटुक भैरव, आकाश भैरव, ये सारे के सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सिद्ध हैं उसे, उनको कराता है। तब जा कर के जब पूरा उसका बायोडाटा खोजा गया, निकाला गया, जानकारी ली गई, तो वो एक मतलब बस चलाता है वो, और बस से यात्री परदेशियों को घुमाने का वो कार्य करते हैं महाराज। और पुरोहित भी करते हैं, पंडा पुरोहित, मगर वो कहीं से भी किसी भी साधना क्षेत्र से वो जुड़े हुए नहीं है। केवल उनका यही काम है यात्रियों को घुमाना बस। तो इससे, और लड़का सा है, छोटी सी उम्र का, जो शायद एक महाविद्या के बारे में सही जानता भी नहीं होगा महाविद्या क्या है। तो दोस्तों इस चीज़ों में आप सावधान रहें, क्योंकि वो इंटरनेट के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। उनके बारे में मालूम नहीं है लोगों को, क्योंकि वो फेस तो सामने आता ही नहीं है। फेस सामने भी आता है तो ऐसा टीका चंदन तिलक लगा के आप भ्रमित हो जाते हो उससे। आपको लगता है बहुत बड़ा भक्त है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। और एक चीज़ आपने आजमाई होगी कि मैं ज़्यादातर लगातार मंत्र वगैरह इसमें नहीं डालता, क्योंकि मैं चाहूँ तो 10 वीडियो रोज़ मेरी मंत्र की आपके पास आ सकती हैं। 10 वीडियो रोज़ मंत्र की, और वो भी जानकारी के मंत्र जो मैं किए हुए बैठा हूँ। लेकिन क्या है ना कि इसमें एक गड़बड़ हो जाएगी कि आप भी एक चीज़ पर टिक नहीं पाओगे, क्योंकि मैं एक दिन 10 मंत्र दूंगा, फिर 10 उससे बेहतर दूंगा, फिर 10 उससे भी बेहतर दूंगा, फिर 10 उससे भी बेहतर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें हज़ारों चीज़ कर चुका हूँ। तो मुझे इस चीज़ की अनुभव है, भले ही वो सिद्ध हुई या नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको किया अवश्य है, जी मैं जानता हूँ।
क्योंकि आपको एक चीज़ देखिएगा आप कभी भी कि व्यक्ति जीवन में बहुत पढ़ाई करता है, बहुत से पेज मतलब पढ़ डालता है, लेकिन परीक्षा में कुछ ही पेजों का उसमें वो परीक्षा में उसके एग्ज़ामिनेशन में कुछ ही पेजों का कुछ जानकारी आती है निकल के, वो उसी के उसको उत्तर देने होते हैं। इसी तरह इस क्षेत्र में हम हज़ारों चीज़ हम लोग कर चुके हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाएँगे सारी चीज़ें। वो गिनी-चुनी चीज़ें होती हैं व्यक्ति के पास, वही वो उसके काम आती हैं। और करता तो व्यक्ति जो भी इस क्षेत्र में लोग हैं जो धुरंधर हैं पुराने, वो सैकड़ों हज़ारों चीज़ों को कर चुके हैं। तो वो काम वही आती हैं उनके जो उनके हस्तगत हो गई या उनको उसका अनुभव पूर्ण रूप से हो गया है ना दोस्तों? तो इसमें इसी में इस क्षेत्र में यही होता है। हमेशा ध्यान रखिए जो खुद ही दिन भर इंटरनेट पर ज्ञान दे रहे हैं तो वो इस चीज़ को कब कर पाएँगे और कब इस आपको बता पाएँगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। आपको अनुभव इन्हीं चीज़ों से लेना चाहिए। और एक चीज़ और बताऊँ इसमें, बहुत जने ऐसे भी पकड़े जाते हैं जो मतलब जानकारी में आते हैं, जो आपको शक्तियाँ देते हैं, जिन्न देते हैं, भूत प्रेत मसान देते हैं, सिद्ध करके वो दे देते हैं शक्तियाँ आपको। सोने की देने वाला दे दिया, वो फलाना देने वाला दे दिया, धन बरसाने वाला, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर ऐसा होता तो वो उसको आपको देने के बजाय खुद ही उसका प्रयोग ना करते। इतनी अक्लमंदी तो मतलब लोगों में भी होनी चाहिए, इतनी जागृति तो लोगों में भी होनी चाहिए कि बस उनका एक ही तरीका होता है उसको बात को टालने का कि अपने लिए खुद के लिए कोई सिद्धि काम नहीं करती। ऐसा नहीं होता दोस्तों, सिद्धि अपने लिए पहले काम करती है। मैंने बगलामुखी से पहले अपने लिए संपन्नता माँगी, बाद में दूसरों के लिए माँगी, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने पूर्ण रूप से दी भी। कोई काम ऐसा नहीं जो मेरा अटका हुआ हो या कैसा भी हो, मगर मगर वही है कि सादा जीवन, उच्च विचार, बिल्कुल सिंपल रहना। वही वही साफ़ी अंगोछे बनियान में रहना, वही पुराना डर्रा, वही लकड़ी के पट्टे पे सोना, वही मतलब एक छोटा-सा हिस्सा, कभी कहीं भी सो जाना, कहीं भी बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो जीवन का हिस्सा रहा। और ऐसा भी नहीं है कि शाही जीवन नहीं जी सकते, बहुत शाही जीवन जी सकते हैं। जाते भी हैं, आपने फ़ोटो भी देखे होंगे कि पूर्ण पूर्ण लावो लश्कर के संग जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो कोई कमी भगवान है, लेकिन वही है कि जो अपने विचारों को नहीं त्याग सके, जो अपनी कामनाओं को नहीं त्याग सके, वो इस क्षेत्र में आने का अधिकारी नहीं होता है दोस्तों। अपने मन के ऊपर पहले बंधन होता है, दूसरे के मन पे आप बाद में कंट्रोल कर पाएँगे। दूसरों को ज्ञान देना अब बात की बात है, पहले उस ज्ञान को अपने ऊपर लागू करना चाहिए व्यक्ति को। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल खुद तो मतलब मखमल के गद्दों में रहने वाले, और उसमें क्या नाम है उसका सोने के सिंहासन में बैठने वाले दूसरों को ज्ञान देते हैं कि आप ज़मीन पे सो, खाट पे सो। ऐसा नहीं होता दोस्तों, पहले खुद उसको अपने ऊपर आज़माना चाहिए, तब आदमी को दूसरे को ज्ञान देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो पहले उस ज्ञान को अपने ऊपर लागू करें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। ये है ना। तो चलिए मित्रों, जैसी माता रानी की इच्छा, जो माता रानी चाहेगी वही होगा। आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो आप सबको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि पहली चीज़ कि दोस्तों 6.5 साल भारत के लिए, 5.5-6 साल भारत के लिए बहुत ख़राब हैं आने वाले। 10 साल तो मैं एक एस्टिमेट निकाल के चला हूँ, लेकिन 6-6.5 साल बहुत ख़राब हैं भारत के लिए, और पूरे संसार के लिए ख़राब है दोस्तों। ऐसी-ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अब तक हज़ारों सैकड़ों साल में नहीं हुई होंगी। ऐसी-ऐसी आपदाएँ, ऐसी-ऐसी परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। और अगर परिस्थिति जो बीच में दिख रही है वैसी रही तो धरती का अस्तित्व तक संकट में पड़ सकता है एक बार, तो ऐसा लगेगा, लेकिन होगा नहीं भगवान की कृपा से। और आदमी अपना धर्म कर्म बढ़ाता चला जा रहा है, और ये बहुत अच्छा है। आप इस क्षेत्र में जुड़िए, सब अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छे-अच्छे कर्म करिए। देखिए काम तो चीज़ें, अच्छी चीज़ें ही काम आती हैं, और बुराई भले ही थोड़ी देर के लिए ताकतवर होती है, लेकिन वो अच्छाई को कभी नहीं जीत पाती, अच्छाई को कभी हरा नहीं पाती, ध्यान रखिएगा। अच्छाई का एक बल अलग होता है, स्पेशल बल होता है। और कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है व्हाट्सएप के माध्यम से, गुरुजी आप कोई स्पेशल ग्रुप चला रहे हैं? हाँ दोस्तों, 1.5-2 साल के लिए मैंने एक अलग से ग्रुप बना रखा है, और उसमें थोड़ी-सी फ़ीस रखी है, एक ही बार देने की है वो। और वो उसमें बीच-बीच में अनुभव अपनी साधना है, अपने जो गुप्त ज्ञान है तंत्र का, वो डालूँगा उसमें। और उसमें एक चीज़ और है, उसमें कम से कम 12 से 15 साधनाएँ मैं लोगों को कराऊँगा, लेकिन मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूँ जिनसे मेरे संवाद हैं, जिनसे मेरी बातचीतें काफ़ी हो चुकी हैं, उन्हीं को जोड़ रहा हूँ।
तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, ये आपको सब चीज़ें समझनी और देखनी पड़ेंगी। तो जो मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से, जिनसे बातचीत हो गई है, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप के लिए, ठीक है ना? क्योंकि मैं कई मैसेज आते हैं मैं देख नहीं पाता, सही बताऊँ तो बहुत नीचे दब जाते हैं, फिर लोग शिकायत करते हैं, गुरुजी आपने तो बहुत पहले कहा था मैं ऐड करने के लिए, हमें नहीं किया। क्योंकि ऐसा ग्रुप शायद मैं 2-3 साल में तो बनाऊँगा नहीं, क्योंकि इसमें इतनी जानकारी दे दूँगा कि लोग बाग खुद ही अपनी पूरी अपनी डिटेल निकाल पाएँगे, दूसरों की भी सब चीज़ जान पाएँगे। ऐसी साधनाएँ पता लगाने के लिए, देखने के लिए लोगों की परेशानियाँ सब उसमें आ जाएगा। तो मैंने आप सबको ही बता दी जानकारी, ताकि मैं लोग सिंगल रूप से मुझसे पूछें नहीं बार-बार, क्योंकि बहुत मैसेज आते रहते हैं लोगों के, और उसमें कई ग्रुप के भी लोग होते हैं मेरे जो पुराने हैं, जो ग्रुप छोड़ चुके हैं, वो भी आते रहते हैं उसमें। तो अच्छा ग्रुप है, और नाम मात्र की फ़ीस रखी हुई है मैंने उसकी, जो ग्रुप के हिसाब से देखी जाए तो हज़ारों रुपए ले लेंगे आदमी ऐसे चीज़ों के। लेकिन मैंने केवल जानकारी अपने जो ख़ास हैं उनके लिए जो वो कर रखी है मैंने। क्योंकि लोग कह रहे थे हमें अभी भी ऐड होना है, आपने तारीख बहुत कम, समय कम बहुत दिया था। कई लोगों की शिकायतें हैं मुझसे, आपने 10-15 दिन का समय दिया था, जबकि हमें बाद में मालूम पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं देखूँगा आपका, आप मुझे मैसेज सेंड करेंगे तो आपका प्रोफाइल चेक करूँगा, बायोडाटा चेक करूँगा, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बाद ही ऐड करूँगा। ठीक है ना मित्रों? तो चलिए मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माता रानी की।